साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। पटना बिहार की राजधानी, जहां लाखों बच्चे आते हैं एक सपने के साथ कि यहां से कुछ उन्हें बनकर जाना है। यहाँ दो नाम है जो हर स्टूडेंट जानता है। एक फैजल खान यानी कि खान सर, जिनकी KGS एकेडमी यानी खान ग्लोबल स्टडी एकेडमी है, और दूसरा रोशन आनंद सर जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी चलाते हैं। इन दोनों टीचर्स की कोचिंग एक ही इलाके में आसपास है। हालांकि दोनों टीचर्स के बीच विवाद बहुत पहले समय से चलते आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया और सबको चौंका दिया। दरअसल बिहार पुलिस की 19,000 वैकेंसी निकली, जिसके बाद खान सर की कोचिंग ने दावा किया कि हमारे यहाँ से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं रोशन आनंद सर की कोचिंग ने दावा किया कि हमारे यहाँ से 13,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और एक साथ ये दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? वैकेंसी थी 19,000 पर दोनों का टोटल तो 25,000 हो रहा है। यहाँ पर कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों टीचर्स स्टूडेंट सिलेक्शन नंबर बढ़ाकर बोल रहे हो। और हाल के पिछले कुछ दिनों में इसी झूठ ने इन दोनों टीचर के बीच आग लगा दी। 2 जून 2026 की रात पटना का मुसल्लपुर इलाका, कुछ लोग खान सर की कोचिंग का पोस्टर लगाने ज्ञान बिंदु कोचिंग के आसपास गए। वहां पर उनकी बहस ज्ञान बिंदु कोचिंग के कुछ लोगों से हो गई। ज्ञान बिंदु के कोचिंग के लोगों का कहना था कि खान सर के लोग अपना पोस्टर रोशन सर के पोस्टर के ऊपर ही लगा रहे थे। और फिर कहा गया कि इस बार ज्ञान बिंदु कोचिंग यानी कि रोशन सर के लोगों ने खान सर की कोचिंग पर पथराव किया, प्रॉपर्टी तोड़ी और सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। हालांकि इस बात की जांच अभी पुलिस कर रही है। KGS एकेडमी यानी कि खान सर की कंप्लेंट पर FIR दर्ज हुआ। इस FIR में नाम आया रोशन आनंद सर, उनके भाई प्रिंस यादव और भी कई लोगों का। फिर 3 जून की सुबह रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पिछली रात की वीडियो सामने आई जिसमें खान सर के सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करते हुए दिखे। गार्ड ने कहा कि फायरिंग की परमिशन खान सर ने ही दी थी, लेकिन इस बात का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। खान सर पर भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। यहाँ पर हमने देखा कि एक टीचर गिरफ्तार हो गया और एक टीचर को बेल मिल गई। लेकिन FIR में नाम तो रोशन सर के भाई प्रिंस यादव का भी था। कहा गया कि गिरफ्तारी के डर से वो बिहार से भागकर नेपाल चले गए अपने 5 दोस्तों के साथ। दिन गुजरते रहे, फिर 13 जून 2026 की रात रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके दोस्त घबरा गए और हॉस्पिटल ले गए, पर डॉक्टर्स ने कहा कि मौत पहले ही हो चुकी है। नेपाल पुलिस आई और 5 लोगों को हिरासत में लिया। प्रिंस यादव की मौत में 2 कहानियां निकलकर सामने आई। पहली, उनके दोस्तों ने कहा कि प्रिंस को नींद नहीं आ रही थी FIR होने के बाद से। उस पर बहुत मेंटल प्रेशर था और वो दवा ले रहा था, जिससे उसकी सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी कहानी परिवार के लोगों ने सुनाई कि प्रिंस यादव की डेड बॉडी पर आंख के ऊपर गहरी चोट के निशान थे और ये हत्या है। नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस दोनों जांच में लगी है, लेकिन ये मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ उससे मामला और भड़क उठा। 15 जून 2026 को रोशन सर को जमानत मिली अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए। वो जेल से बाहर निकले, कैमरे सामने थे, स्टूडेंट भी थे। उनकी आंखें लाल, आवाजें कांपती हुई, पसीने से तरबतर। फिर उन्होंने नाम लिया फैजल खान यानी कि खान सर का। उन्होंने कहा कि फैजल खान ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है। जब मैं बाहर था तो मेरा भाई सुरक्षित था, और जैसे ही मैं जेल के अंदर गया तो मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक नेता खान सर को बचा रहा है और करोड़ों रुपए बहाए गए मुझे जेल भिजवाने के लिए। कमजोर कैसे हो गया पटना प्रशासन, इतना कमजोर कैसे हो गया? हमको घटना के 6 घंटा के भीतर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पटना पुलिस जो है 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया गया है। और कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है, कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है। और एकदम नार्को टेस्ट होना चाहिए फैजल खान का। पटना पुलिस बिक चुकी है फैजल खान के हाथों। पटना पुलिस फैजल खान के हाथों पटना पुलिस बिक चुकी है। और कदम कुआं थाना में करोड़ों रुपया फैजल खान ने हमारे अरेस्टिंग के लिए बहाया है।
उन्होंने सीबीआई जांच, हाई लेवल पोस्टमार्टम और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। इसके बाद खान सर ने 11 मिनट का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव मेरा दुश्मन नहीं था और मैं किसी का हत्या नहीं करवा सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शायद किसी तीसरे आदमी ने इस लड़ाई का फायदा उठाया है। खान सर ने भी मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच अभी जारी है और देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश के इतने बड़े 2 टीचर को लड़ना चाहिए, और क्या प्रिंस यादव का नेचुरल डेथ था या फिर किसी ने हत्या करवाई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रायल पर।